अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैरान कुन टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम ऐसी खातून के बारे में बात करेंगे जो एक MBBS डॉक्टर हैं, जिनका नाम डॉक्टर शाज़िया है, जिनकी शादी हुई और उनकी शादी वाले घर में तमाम सहूलियात मौजूद थी। एक बहुत बड़ा घर जिसमें पर्सनल जिम, स्विमिंग पूल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र और फॉर्च्यूनर वगैरह मौजूद थी। लेकिन नाज़रीन, शादी के 4-5 माह के बाद एक ऐसा हैरान कुन वाक़या पेश आया जिसके बाद डॉक्टर शाज़िया ने उस घर में रहने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आइए इस वाक़ये के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, ये खातून जिनकी शनाख्त डॉक्टर शाज़िया के नाम से हुई, जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं। नाज़रीन, डॉक्टर शाज़िया की शादी जहां पर हुई, उन्होंने दावा किया था कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं और उसके ज़रिए ही उनकी ऐसी शान व शौकत है। डॉक्टर शाज़िया जो एक घरेलू खातून हैं, इन्होंने अपनी आजमाइश बयान की कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने तय की थी। पहले 4-5 महीने बहुत अच्छे थे, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे कहा कि ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाओ। मैंने वहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी। नाज़रीन, उनका कहना है कि मेरे ससुराल के बंगले में एक जिम, एक स्विमिंग पूल, लैंड क्रूज़र्स और फॉर्च्यूनर जैसी कारें और मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए नौकरों से लेकर हर चीज़ मौजूद थी। नाज़रीन, डॉक्टर शाज़िया ने 4-5 माह के बाद एक हैरान कुन दरियाफ्त के बारे में बताया, जिस पर डॉक्टर शाज़िया ने बताया कि मैंने ख़ानदान के अफराद को एक एक करके गायब होते देखा। वो अपनी गाड़ियों में बैठकर कहीं चले जाते हैं। इनमें जवान और बूढ़े दोनों ख़ानदान के अफराद शामिल थे। एक दिन मैं इमारत के तय खाने में गई और मुझे भिखारियों के मलबूसात मिले। वो हर रोज़ अपने लिबास में बदल जाते हैं और अपनी गाड़ियों से भीख मांगने निकलने चले जाते हैं। मैंने एक बार इनका पीछा किया और इन्हें ग्रुपों में भीख मांगते हुए पाया। नाज़रीन, डॉक्टर शाज़िया का कहना है कि इन बुखारी ससुराल वालों ने एक पेशावर मेकअप आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की हुई हैं। डॉक्टर शाज़िया ने निशानदेही की कि मेरी ज़िंदगी बाहर का रुख मोड़ चुकी थी और मुझे अपने आप पर तरस आया। मैं एक MBBS डॉक्टर हूं जिसका ताल्लुक एक अच्छे घराने से है, मुझे धोखा दिया गया। नाज़रीन, डॉक्टर शाज़िया से पूछा गया कि इतनी ऐशो इशरत के बावजूद अपने ससुराल के साथ रहने से इनकार क्यों किया। इसने कहा ये इनकी ख़ानदानी दौलत नहीं थी, बल्कि पेशा वराना भीख मांगने से हासिल होने वाली रकम थी। खातून ने यह भी बताया कि भिखारियों के ख़ानदान ने एक मेकअप आर्टिस्ट की खिदमत भी हासिल की हैं ताकि वो सहारा बनकर गुजर बसर कर सकें। इन्होंने कहा कि इज़्ज़त नफ्स पैसे से ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, डॉक्टर शाज़िया ने अपने ससुराल वालों की चालों को बेनकाब किया। उनका कहना है कि मेरी भाभी एक गैर फाल टांग का बहाना करेगी, जबकि मेरी सास एक माजूर औरत के तौर पर 2 टांगों के साथ चली जाएंगी। डॉक्टर शाज़िया ने जोर देते हुए कहा कि मेरे शोहर अपने बाजुओं पर पट्टियां बांधते हैं और एक प्याला अपने सामने रखते हैं। मैं सब कुछ देखने के बाद 1 माह तक अफसरदा रही। इन्होंने ये भी बताया कि उसके ससुराल वाले उस पर किस तरह जिस्मानी तशद्दुद करेंगे, जिसके बाद वो अपने ख़ानदान के पास वापस आ गई। अपने होने वाले शोहर के पैसे से मुतासिर ना हो, ख़ानदान के बारे में तहकीक करें और देखें कि आया वो ईमानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। नाज़रीन, हम आम तौर पर पाकिस्तान में एक भिखारियों की बहुत बड़ी तादाद को देखते हैं और हम उनको भीख भी दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किसी मुस्तहिक शख्स को भीख दे रहे हैं या पेशा वराना भिखारी को। हमारे पाकिस्तान में भिखारी तकरीबन लाखों रुपया कमा रहे हैं, जो हमें एक माफिया बनकर लूट रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी हालत, ये तरक्की एक ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान खुराक की किल्लत, सैलाब और गुर्बत के अलावा बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है। इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 70 लाख से ज़ायद वर्कर्स को फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान को एक कमज़ोर तरीन माशियत करार दिया गया था, खुराक के शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के कई शहरों में सूरत हाल इस कदर संगीन है कि आटा, राशन और मुसल्ह मुहावज़ों के ज़रिए पहरा दिया जा रहा है। आटे और गंदम की कीमतों में ड्रामाई इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरीन में शामिल हैं, क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ाना आटे की सब्सिडी वाले थैले हासिल करने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं, जिसकी मार्केट में सप्लाई पहले से ही कम है। नाज़रीन, जैसे ही ये आटे की गाड़ियाँ बाज़ारों में पहुँचती हैं, लोग इन गाड़ियों के गिर्द जमा हो जाते हैं।
حال ہی میں پاکستانی عوام نے ٹویٹر پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا کیونکہ 24 جنوری 2023 کو ملک بھر میں بجلی کی بندش نے تقریباً تمام علاقوں کو بجلی سے محروم کر دیا تھا۔ یوں حکومت نے اب خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت دعا کر رہی ہے کہ اللہ پاکستان میں خوشحالی واپس لائے۔